हमारे प्रिय नेता, जिनका अभी 23 जनवरी को इंडिया गेट पर एक होलोग्राम भी लगाया गया है, और वो है हमारे आदरणीय नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो आदरणीय सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर प्रकाश डालने के लिए आमंत्रित करूंगा हमारे आदरणीय रवि देवल जी। आए के बारे में कुछ बताएं। ओम जी, आप सभी को राष्ट्रीय पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम सब एकत्रित हैं आज के कार्यक्रम में। आप सभी का वंदन है। सबसे पहले आप सब मेरे साथ मिलके बोले, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो आज मैं हमारे प्रिय नेताजी कहा जाने वाले आदरणीय श्रद्धेय सुभाष चंद्र बोस जी के संदर्भ में बात करना चाहता हूं। तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 में कटक, बंगाल में हुआ, उड़ीसा में ये आता है। और राष्ट्रीय ये भारतीय थे, जैसा कि आप सबको पता ही है। इनकी शिक्षा बीए ऑनर्स थी और शिक्षा प्राप्त इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से की थी। और इनके जीवन में कई सारे पद मिले और कई सारे इन्होंने देश के लिए कार्य करे। अगर पदवी की बात करें तो अध्यक्ष रहे भारतीय कांग्रेस पार्टी के 1938 में। सुप्रीम कमांडर आजाद हिंद फौज भी इन्होंने बनाई थी। प्रसिद्ध कारण ये प्रसिद्ध हुए भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सेनानी तथा सबसे बड़ा नेता कहलाए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1921 से 1940 तक रहे, फॉरवर्ड ब्लॉक में 1939 से 1940 तक। और इनकी जीवन संगनी की हम बात करते हैं तो एमिली सैंकल इनकी वाइफ थी, जिनका विवाह 1937 में हुआ था, किंतु जनता को 1993 में पता चला था। बच्चे इनके थे अनीता बोस साव। तो अभी थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं नेताजी के जो बड़े बड़े कार्य रहे, उन पर हम बात करते हैं थोड़ी सी। तो शिक्षा दीक्षा को लेकर आईसीएस तक का इनका सफर रहा। उसके बाद स्वतंत्रता संग्राम में प्रवेश का कार्य इनका रहा, जिसमें कि 26 जनवरी 1931 को कलकत्ता में राष्ट्र ध्वज फहराया। सुभाष एक विशाल मोर्चा के नेतृत्व कर रहे थे, तभी पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज चलाई, उन्हें घायल कर जेल भेज दिया गया। तब सुभाष जेल में थे। तब गांधी जी ने अंग्रेजों की सरकार को समझौता किया, तब कैदियों को रिहा करवाया। लेकिन अंग्रेज सरकार ने भगत सिंह जैसे क्रांतिकारियों को रिहा करा साफ इनकार कर दिया था। भगत सिंह फांसी माफ कराने के लिए गांधी जी ने सरकार को बात करी, परंतु नरमी के साथ सुभाष चाहते थे कि इस विषय पर गांधी जी अंग्रेजों की सरकार के साथ किया गया समझौता तोड़ दें। लेकिन गांधी जी अपनी ओर से दिया गया वचन तोड़ने से राजी नहीं थे। अंग्रेज सरकार अपने स्थान पर अड़ी रही थी। भगत सिंह व उनके साथियों को फांसी दे दी गई। भगत सिंह को न बचा पाने पर सुभाष चंद्र जी और कांग्रेस के तरीकों से बहुत नाराज थे। उसके बाद इन्होंने और संघर्ष करा, फिर इनको कारावास भी हुआ सुभाष जी को। फिर उसके बाद इन्होंने यूरोप में प्रवास किया। 1934 में सुभाष को उनके पिता के मृत्युशैया पर होने पर खबर मिली। खबर सुनते ही हवाई जहाज से कराची होते हुए कोलकाता लौटे। यद्यपि कराची में ही उन्हें पता चल गया था कि उनके पिता की मृत्यु हो चुकी है, फिर भी वे कोलकाता गए। कोलकाता पहुंचने की अंग्रेजों की सरकार ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। कई दिनों तक वो जेल में रखकर वापस यूरोप भेजे गए। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में उनको प्रेम हुआ, फिर उनका विवाह हुआ। हरिपुरा कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर रहे। फिर
कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर इस्तीफा बाद में दे दिया गया उनके द्वारा, क्योंकि 1939 का वार्षिक कांग्रेस अधिवेशन त्रिपुरी में हुआ था। इस अधिवेशन में समय सुभाष भक्त को तेज बुखार, इतने बीमार हो गए थे कि उन्हें स्ट्रेचर पर लिटाकर अधिवेशन में लाना पड़ा। गांधी जी स्वयं भी इस अधिवेशन में उपस्थित नहीं रहे। उनके साथियों ने सुभाष जी को सहयोग नहीं दिया। अधिवेशन के बाद सुभाष जी का समझौते के लिए बहुत कोशिश की, लेकिन गांधी जी ने उनके साथियों के उनकी एक न मानी। परिस्थिति ऐसी बन गई थी कि सुभाष कुछ काम ही नहीं कर पा रहे थे। आखिर में तंग आकर 29 अप्रैल 1939 को सुभाष ने कांग्रेस पद से इस्तीफा दे दी। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना उनके द्वारा की गई। उसके बाद नजरबंदी से पलायन, जर्मनी में प्रवास एवं हिटलर के मुलाकात करी, पूर्व एशिया में अभियान चलाया उन्होंने। उसके बाद अंत में 6 जुलाई 1944 को आजाद हिंद रेडियो पर अपने भाषण के माध्यम से गांधी जी को संबोधित करते हुए नेताजी ने जापान के सहायता लेने का अपना कारण और अर्जी हुकूमत आजाद हिंद तथा आजाद हिंद फौज की स्थापना के उद्देश्य के बारे में बताया। इस भाषण के दौरान नेताजी ने गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा, तभी गांधी जी ने उन्हें नेताजी कहा, तो उन दोनों का उस दौरान नाम पड़ा। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद नेताजी को नया रास्ता ढूंढना जरूरी था। उन्होंने रूस की सहायता मांगने पर निश्चित किया। 18 अगस्त 1945 को नेताजी हवाई जहाज से मंचूरिया की तरफ जा रहे थे। इस सफर के दौरान लापता हो गए। इस दिन के बाद कभी भी किसी को वह दिखाई नहीं दिए। तो नेताजी अभी तक लापता है, उनका अभी तक कुछ पता नहीं चला। ये उनकी छोटी सी एक जीवनी थी। और उसके बाद मैं एक कविता और कहना चाहूंगा नेताजी की, तो नेताजी के ऊपर लिखी गई है, तो आप सब ध्यान से सुनेंगे। घोर अंधकार है उदास मांगता है देश, घोर अंधकार है उदास मांगता है देश, पतझड़ छाया मधुमास मांगता है देश, कुर्बानियों का एहसास मांगता है देश, एक बार फिर सुभाष मांगता है देश। चंद काले पन्ने फाड़े गए किताब से, चंद काले पन्ने फाड़े गए किताब से, इतिहास को सजाया गया खादी और गुलाब से। पूछता हूं क्यों सुभाष का पता नहीं, पूछता हूं सुभाष का क्यों पता नहीं, कैसे कहूं बीती सत्ता की कोई खता नहीं। एका एक सुभाष जाने कहाँ खो गए हैं, एक सुभाष जाने कहाँ खो गए हैं, और सारे कर्णधार मीठी सो गए हैं। मानो या ना मानो फर्क है, मानो या मानो फर्क है साजिश और भूल में, कोई षड्यंत्र छुपा गया है कि धूल में। गांधी की अहिंसा, गांधी की अहिंसा मंत्र रोता चला जा रहा, देखिए ये लोकतंत्र सोता चला जा रहा। आजादी की आत्महत्या पर सभी क्यों मौन है, आजादी की आत्महत्या पर कभी क्यों मौन है, इसी खुद काशी में जिम्मेदार कौन है। अभी श्वेत खादी की ये आंधी नहीं चलेगी, अभी श्वेत खादी की ये आंधी नहीं चलेगी। 10-20 साल अभी गांधी नहीं चाहिए, 10-20 साल अभी गांधी नहीं चाहिए। खोए हुए शेर की तलाश मांगता है देश, एक बार फिर सुभाष मांगता है देश। खोए हुए शेर की तलाश मांगता है देश, एक बार फिर सुभाष मांगता है देश। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। और तालियां बजानी पड़ेंगी हम सभी को आदरणीय सुशील गुप्ता जी और आदरणीय रवि देवल जी दोनों के द्वारा पूरा रिसर्च करके हमें जानकारियां उपलब्ध कराई गई। बहुत बहुत धन्यवाद। जो चीजें हम भूल गए थे उनको दोबारा से पुनर्जीवित किया, याद किया। धन्यवाद आप दोनों का, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे आदरणीय रेणु शर्मा जी, आपके पास जो भी एक्ट है आप उसको प्रस्तुत कीजिए। हरिओम सभी को। हरिओम सर और मैम। हरिओम। जय हिंद। तो मैं
अपना एक्ट शुरू करने से पहले, भारत में भिन्न भिन्न प्रकार के लोग पाए जाते हैं, कुछ ज्ञानी, कुछ अज्ञानी, और कुछ हंसमुख और कुछ हम जैसे रोनी सूरत वाले। पर हमारा काम होता है दूसरों को हंसाना। देशभक्ति में एक बड़ा योगदान ये भी होता है, महान गाले, कि दूसरों को हंसाया जाए। अभी तक हमने देशभक्ति के गान सब देशभक्ति के ऊपर समर्पित था, पर मेरा कुछ हंसाने का प्रोग्राम, क्योंकि जब हंसेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। तो और मैं बात करने वाली हूँ बनिया। आप लोगों के लिए नहीं है ये, आप तो सब योगी हैं, ये उन लोगों के लिए जो योगी नहीं है। तो स्टार्ट करते हैं बनिया। बनिया बहुत अच्छा कमाता है अपनी लाइफ में, अंधा पैसा होता है इनके पास, पर दिखता इतना सिंपल कि सामने वाला बंदा ये कहे कि इसके पास तो कुछ है ही नहीं। सर आवाज सही से आ रही है ना? इतना सिंपल कि सामने वाले को लगता है कि इसके पास कुछ है ही नहीं। पैसा गाड़ के रखता है पूरी जिंदगी, बस दो ही जगह अपने पैसे को दिखाता है, एक घर बनाने में और दूसरा बेटी की शादी। जी के मानसरोवर पार्क, प्रीत विहार, बड़ी बड़ी कोठियां होती है इनकी 500 गज की, और बाहर नेम प्लेट अटैच होता है, बंसल कुटिया, जिंदल हाउस, सिंगल हाउस, और उसके नीचे टैगलाइन लगा होता है, हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। भाई 500 गज की कोठी है और ये कैसा हारा है। बनियों में एक चीज विरासत में मिलती है उनको, और वो है एंजाइटी, क्योंकि बनियों को चाहिए 100% प्रॉफिट, कि कुछ खराब ना हो जाए, कुछ खराब ना हो जाए, सब कुछ ठीक तो है ना, दुकान टाइम पर तो खुल गई थी ना, नौकर ठीक से काम तो कर रहे हैं ना। 70 गज की दुकान में 7 CCTV कैमरे। बनिया हर एंगल से नजर रखता है अपनी दुकान पे कि कहीं माल चोरी ना हो जाए, कोई उठा के ना ले जाए, इसी डर से। और बनिए की और ज्यादा घबराई शक्ल देखनी है तो उसकी जेब में कैश डाल दो, कैश। अगर बनिए की जेब में कैश आ गया तो इतना सकपकाया घूमेगा कि अभी लुट गया, अभी लुटा, अभी चोरी हुआ। पर जाएगा मेट्रो से, गाड़ी से नहीं जाएगा कि कहीं कोई लूट ना ले बंदूक दिखा के, जाएगा मेट्रो से ही। और बनिए को जब कैश लाना हो तो वो दो काम जरूर करता है, एक तो घर से काली पॉलिथीन लेके जाता है, और दूसरी रबड़ बैंड। दूसरा लगा, एक ब्लैक पॉलिथीन और दूसरा रबड़ बैंड। कैश को पन्नी में ठूस ठूस के भरता है, इतना भरता है, इतना भरता है, और उसमें गांठें लगाते हैं फिर ढेर सारी, 1 गांठ, 2 गांठ, 3 गांठ, 8-10 गांठें भाई साहब। कि जैसे अगर किसी चोर के हाथ ये पॉलिथीन लग गई तो वो पहले गांठें खोलेगा, ये 1 गांठ खुल गई, ये 2 गांठ खुल गई, सीधा फाड़ नहीं देगा खाली को। पर एंजाइटी है बनियों की। और फिर जब मम्मी शाम बच्चों को बताती है कि पापा शाम को कैश लाने वाले हैं, बच्चे बड़े खुश, क्योंकि पापा ने कभी पॉकेट मनी आवाज नहीं आ रही। रेनू जी आवाज नहीं आ रही आपकी। देखो सबसे पहले बनिए नहीं बोल के बताया है कि आवाज नहीं आ रही। विष्णु जी ने उनको म्यूट कर दिया, लगा लो और बनियों के पीछे लग जाओ। विष्णु गुप्ता जी बनिया है ना, कर दिया उन्होंने म्यूट आपको। सही किया विष्णु जी, सही किया। हाँ जी, मैंने पहले ही बोला था कि आप लोगों के लिए नहीं है, आप तो योगी हैं, आप लोग तो योगी हैं, ठीक है ना। तो आवाज आ रही है ना? आ रही है रेनू जी। तो मम्मी इस बात को कवर अप करके बोलती है, बेटा वो तो लोन के पैसे हैं, पापा ने कमेटी तोड़वाई है, धीरे धीरे भरेंगी किस्तों में, घर में लाखों पड़े होंगे पर माहौल ऐसा होगा दहशत भरा, धीरे धीरे कैश आया है, कैश कैश घर में पड़ा है, कोई चोरी, कुछ चोरी ना हो जाए। और वहीं पंजाबी
पंजाबी अगर शेयर में 5 लाख का भी लॉस हो जाए तो भी क्या बोल रहे हैं, आज तो भाई बोतल खोलेंगे, बोतल नाचेंगे सारी रात। भाई ये गम में भी नाचते हैं बेबात का। भाई घंटा फर्क नहीं पड़ता इनको कि कुछ लॉस हुआ है, क्योंकि इनके अंदर कॉन्फिडेंस भरा होता है कूट कूट कर प्रचुर मात्रा में। और क्योंकि पंजाबी फैमिली में जब 3-4 साल का बच्चा होता है तभी से पंजाबी उनको क्या बोलते हैं, पुत्र, अनमोल पुत्र, मुदित पुत्र, पुत्र वर्ड, कॉन्फिडेंस वर्ड। और वही बनियों में क्या नाम होते हैं, चिंकू, हनी, हनी बेटा दुकान खोल ली ना, दुकान बढ़ा दी ना, गल्ला देख लिए था ना, नौकर ढंग से काम तो कर रहे हैं, आलू खा लिए थे। हनी में कॉन्फिडेंस आएगा कहाँ से, कॉन्फिडेंस फर्क पड़ा है उसको। हनी को कैंटाबिल पहना रखे हैं, दुकान भेज रहे हैं, आलू खिला रखे हैं, कॉन्फिडेंस तो पुत्र में आएगा ना, पुत्र, मेरा शेर पुत्र। और चाहे शेर पुत्र की आवाज ऐसी हो, हाँ पापा क्या हुआ, पर उनको फील कराते हैं कॉन्फिडेंस कि तू शेर पुत्र है, शेर पुत्र, फील कर इस बात को कि तू शेर पुत्र है। और पंजाबी में पेरेंट्स अपने बच्चों के साथ बहुत फ्रेंड होते हैं, मतलब कि बाप बेटे एक साथ बैठ के ड्रिंक कर लेते हैं, बल्कि पापा बेटे को खुद देते हैं, ले पुत्र गटले गटले गटले, मेरा शेर पुत्र है ना, गट जा। और वहां बनिया फैमिली में अगर पापा से पहले खाना खा लिया तो क्या होता है, पापा से पहले खाना खा लिया तूने, है पापा से पहले खाना खा लिया, मतलब कितना बड़ा गुनाह कर दिया, पापा से पहले। अब की बार किसने म्यूट किया है? पंजाबियों ने। पर पंजाबी भी तो तारीफ ही हो रही थी। बोल रहे हैं सारी बातें शेयर कर लीजिए। और बनियों में बच्चा बोलेगा, मम्मी क्या हुआ, अभी तो खाना खाया था कुत्ते, मन ही मर जाता है कुछ शेयर करने का, तुम भी सो जाओ मैं भी सो जाता हूँ। और एक बात और, पंजाबियों में कोई भी बच्चा अगर गलती करता है तो उसे माफ कर देते हैं। कोई भी गलती करे तो बच्चा उसको क्या बोलते हैं, कोई ना मिट्टी पा, कोई ना मिट्टी पा। मुझे ऐसा लगता है कि वो जेब में मिट्टी रखे रहते हैं, जहां प्रॉब्लम देगी पा दे, जहां प्रॉब्लम देगी पा दे। ये आवाज में दम नहीं है, पा दे रेनू पे मिट्टी। तो भाई इतना सपोर्ट पंजाबियों में। और यहाँ बनिए फैमिली में अगर धनिया के साथ हरी मिर्च मिलाए, धनिया के साथ हरी मिर्च मिलाया, धनिया के साथ हरी मिर्च मिलाया, पापा आने वाले धनिया के साथ हरी मिर्च मिलाया, अबे कैसे आएगा कॉन्फिडेंस। छोटी छोटी चीजों के लिए बच्चों को डांटते रहते हैं। एक बनी फ्रेंड है मेरी, उसने पता है अपने बेटे को किस लिए डांटा हुआ है, आलू बेड़वी कचौड़ी लाए और सब्जी को देखकर उसकी मम्मी क्या बोलती है, आलू तो लाया नहीं, रेशा रेशा ले आया, रेशा रेशा ले आया, रेशा रेशा ले आया। अरे भाई 25 रुपए की सब्जी में कितना आलू चाहोगे। और हर बनिए का एक पंजाबी दोस्त जरूर होता है और एक पंजाबी का हर बनिया दोस्त जरूर होता है। दोनों ऐसे मिक्स होते हैं जैसे वाटर कलर, मिक्स एंड मैच, पर दोनों होते अपोजिट है, एकदम अपोजिट। जहां बनिया पंजाबियों को जहाँ पंजाबी बनिए को ये सिखाते हैं कि महंगे महंगे रेस्टोरेंट में कैसे जाया जाए, 150 रुपए की कटिंग कैसे कराई जाए, महंगे महंगे डिस्पोजल कैसे लाए जाए, वही बनिए पंजाबियों को ये सिखाते हैं कि ये सब काम सस्ते में कैसे करवाना है। और बनियों में बैठक बहुत होती है, जरा भी कोई बड़ा काम करना हो, बैठक, चाचा ताऊ मामा फूफा सब एक ही ड्राइंग रूम में, 9 सीटर सोफा ड्राइंग रूम में, और 5 खाने वाली खाने की प्लेट सिर्फ बनियों में दिखाई देती है। बनिए के बच्चे कुछ भी करना चाहें उसको, मतलब बनिया फैमिली बिजनेस बहुत करती है, तो उनके बच्चे अगर कुछ भी करना चाहें तो उसको बिजनेस की सलाह जरूर देते हैं। जैसे कोई बच्चा डेंटिस्ट बनना चाहता है
तो उसके रिश्तेदार उससे आके क्या कहेंगे कि मेडिकल का इतना शौक था तो केमिस्ट की शॉप खुलवा देते। मतलब इस लॉजिक से कि कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहता है तो साइबर कैफे खुलवा दो और बनिए। और एक जगह बनिए जरूर दिखाई नहीं देते और वो है भारतीय सेना। जैसे पंजाबी रेजिमेंट होती है, गोरखा रेजिमेंट होती है, कभी आपने बनिया रेजिमेंट सुनी है? वहां आपको बनिया दिखाई नहीं देती। और बनिए पंजाबी लड़के से शादी बिल्कुल नहीं करना चाहते। जहां बच्चे ने कह दी कि मुझे पंजाबी से शादी करनी है, वहीं मम्मी का रोना स्टार्ट। सबको फोन करके भी यही बताएंगी कि देखना पंजाबन से शादी कर रहा है, पंजाबन से शादी कर रहा है। और उनसे कारण पूछो कि किस रीजन से, कि बनिए लड़की प्याज लहसुन बहुत खाती है। तो बोले कि प्याज और लहसुन खाने से क्या होता है? बेटा भाप आती है, भाप, उनके मुंह से भाप आती है, इसलिए वो बनिए लड़कियों से शादी नहीं करवाना चाहते। और दूसरा रीजन कि वो जमाई जब घर जाता है ना तो तिलक लगाते हैं, चावल का टीका करते हैं और तिलक लगाते हैं, वो गोला नहीं देते। तो बेटा बोलता है मम्मी कितने गोले, गोले का क्या करोगी? मेरे एक फ्रेंड है, उसके 4 साल में 52 गोले हो चुके हैं। इतना गोले हर फंक्शन पे जमाई घर जाएगा, लो गोला मनोज जी, लो गोला मनोज जी। पर 2100 के बहाने और 5100 के लिफाफे में वो गोला ले भी लेते हैं। पर ये तो कोई रीजन नहीं हो ना, पर एंजाइटी है उनकी। और बनियों को बार्गेनिंग करने का बहुत शौक होता है। मतलब उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलती जब तक वो 50 रुपए भी कम ना कराए। अभी अभी कल ही एक इंसिडेंट हुआ कि वॉशिंग मशीन ठीक कराई गई, बिल आया 1950 रुपए का, पर 1900 तो देने को राजी है, 50 रुपए उससे कम कराए। 50 नहीं कम कराते तो उनकी आत्मा को शांति कैसे मिलती? इसलिए बार्गेनिंग करने का शौक पंजाब को, सॉरी, बनियों में बहुत होता है। चलिए टाइम को देखते हुए आज बनिए पुराण का पहला अध्याय समाप्त होता है। पार्ट 2 में आपसे फिर मुलाकात होगी, थोड़ी सी और चर्चा करेंगे इस विषय पर। और किसी को कुछ बुरा लगा हो तो ना, बिल्कुल बुरा नहीं लगा। पार्ट 2 शर्मा जी पे होगा, ठीक है? बहन जी शर्मा जी रह गए, अभी थोड़ी सी एक कथा थी और सुना दो एक। शर्मा जी शर्माते रह गए। वो तो लाइव है आपके पास, शर्मा उसका जी तो कोई शर्मा देखना ही नहीं। के पीछे हो गए हैं। लेकिन देखिए बनियों की एक तारीफ ये भी है कि बनिए जो है शादियों में पंजाबी गीतों पर ही नाचते हैं, तो पंजाबी तो बल्ले बल्ले है ही, चाहे रेणु जी जो भी कहें। थैंक यू रेणु जी पंजाबियों के लिए। मैम लहसुन और प्याज तो बनिए खाने लग गए हैं, लेकिन शर्मा लोगों ने छोड़ रखी है अभी। तो जब पंजाबियों के साथ दोस्ती हो जाती है तो मम्मियाँ इसलिए बच्चों को चिली पनीर बना के देती है, वो भी बिना प्याज लहसुन का। चिली पनीर भी कहता है कि मुझ में डाल दो, मुझे प्याज लहसुन डलता है। तो वो तो इसलिए कि पंजाबियों से दोस्ती हो गई है। समय का ध्यान रखना। और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, रेणु जी। और साथ ही साथ क्षमा भी चाहूंगा अगर किसी को बुरा लगा हो तो, कि हमारे इस समूह के अंदर जो है वो हमारी गुप्ता फैमिली, जैन फैमिली, जिनके बारे में कुछ बोला जा रहा था, तो प्लीज भाई ये तो केवल एक जोकिंग था, केवल फन था। सर नहीं, मेरे को क्षमा करें, आप क्षमा ना मांगिए अगर मेरी कोई हो। सर जी आपसे निवेदन है, हाँ जी, ऐसे कार्यक्रम में पर्सनलाइज्ड व्यू न रखे जाए तो बेटर है, क्योंकि आई डोंट लाइक दिस एक्चुअली। जो टुडे इज रिपब्लिक डे, शर्मा, बनिया, Gupta, what is going on actually? I don't know, Mata Judge. It should be edited properly before the start of the program. yes, आगे ध्यान। चलिए और आगे बढ़ते हैं। आगे
खूबसूरत योग डांस के लिए आदरणीय रीना जी हमारी बहुत देर से इंतजार कर रही हैं, वेट कर रही हैं। तो आदरणीय रीना जैन जी। जय हिंद सर। सर एक बार बताएं आवाज आ रही है क्या? हाँ जी आ रही है सर। ठीक है। मेरी दिल जारिया शीश झुकावा, मेरी दिल जारिया तेरे नाम जो कर जावा कम। तू सारे जहां से प्यारी मेरे भारत की बेटी, सारे जहां पे भारी मेरे भारत की बेटी, दिल जान है शान हमारी मेरे भारत की बेटी, जीती रहो जीतती रहो। मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। से आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है तो पूछे जाते हैं किधर का बुलाओगे, किधर का बुलाओगे, किधर का बुलाओगे, तुम ये सोना सोना है ये जहां की जो मेरे साथ थी मुझको लाती लाती, सबसे प्यारी प्यारी तेरी सूरत है, बस तेरा प्यारी माँ तुझे सलाम, तुझे सलाम। अब तो हमें आगे बढ़ते रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना, झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। झुके तेरे आगे सर, तेरी गोद मेरा घर है, तुझे सलाम इंडिया। भारत जान से प्यार है, सबसे प्यारा गुलिस्तां हमारा है। भारत जान से प्यार है, सबसे प्यारा गुलिस्तां हमारा है। मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती। देश मेरे मेरी जान, देश मेरे मेरी जान, देश मेरे मेरी जान, देश मेरे
हमको तेरी कसम तेरी राहों में चलते तेरे कदमों में हम मेरे अपने सनम तेरा वतन मेरा वतन। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय रीना जैन जी। अच्छा अभ्यास किया आपने और सभी को बहुत सुंदर लगा, बहुत पसंद आया। तो और आगे बढ़ते हैं। एक छोटा बच्चा आदरणीय होली ब्यूटी जी के सुपुत्र अपना इंट्रोडक्शन दें पहले और उसके बाद अपना एक गीत प्रस्तुत करने वाले हैं। आइए बच्चे, स्वागत है आपका। हरि ओम सभी को। आज मैं पार्थ सिंह आप सभी को केसरी फिल्म का तेरी मिट्टी गाना सुनाने वाला हूँ। बजा स्टार्ट करो। जी जी करिए बेटा। होली जी नेटवर्क इशू है आपकी तरफ से, आवाज नहीं आ रही। हरिओम सर। हाँ अब आवाज तो आ रही। अच्छा इंस्ट्रूमेंट की आवाज नहीं आ रही। अच्छा नहीं आ रही। इसे स्टार्ट करते हूँ।
धन्यवाद। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा प्रयास आपके द्वारा, अच्छा अभ्यास। बस थोड़ा सा नेटवर्क इशू था, बीच बीच में आवाज थोड़ी सी कट रही थी, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा, आपका कोई फॉल्ट नहीं है। इसी प्रकार से बढ़ते रहिए बच्चे, आज आगे सीखते रहिए, नई नई चीजें आप लोग ला सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो समय अब और इजाजत नहीं दे रहा है। जैसा कि आज गणतंत्र दिवस का कार्यक्रम हम कर रहे हैं और उसमें एक विषय आज हमने रखा था 26 जनवरी पर कुछ, कि मेरा भारत देश कैसा हो। तो मेरा भारत देश कैसा हो, उस पर मैं बहुत ज्यादा डिटेल में ना बोल करके, मेरा भारत स्वस्थ हो, शिक्षित भारत हो, भय मुक्त भारत हो, ईमानदार, साफ सुथरा और मेहनती भारत। हम हर क्षेत्र में मेहनत करें, जो भी कार्य करें उसमें मेहनत से, लगन के साथ कार्य करें, ईमानदारी के साथ कार्य करें। देश के प्रति हमारी ईमानदारी बहुत महत्वपूर्ण है। देश के प्रति हम ईमानदारी नहीं दिखाते हैं, हम अपने अधिकारों को तो चिल्ला चिल्ला कर मांगते हैं, लेकिन हमारे कर्तव्य क्या हैं, उन कर्तव्यों को भूल जाते हैं। तो अपने कर्तव्यों को भी हम लोगों को ध्यान में रखना है और उन कर्तव्यों को खुद भी करना है और दूसरों को भी सिखाना है। तो और अधिक ना बोलते हुए एक बार फिर से आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और अंत में आमंत्रित करूंगा आदरणीय मनोज जी। सर, हाँ जी सर एकांश से एक पोएम सुन लीजिए, एकांश पोएम सुना देंगे। चलिए सुना दीजिए, ठीक है। हम छोटे छोटे बच्चे हैं, दांत हमारे कच्चे हैं, हम भी लड़ने जाएंगे, सीने पर गोली खाएंगे, मर जाएंगे, दुश्मन को भगाएंगे। तिरंगे वाली सुनो, 3 रंग का सुनो, बोलो। अच्छा जय हिंद बोल दो, चलो जय हिंद। 2 बार और बोलो। 2 बार और बोलो, 3 टाइम बोलते हैं ना, जय हिंद ऐसे। जय हिंद। जय हिंद। जय हिंद। गुड। तो अब आप सभी अपने आसन पर खड़े हो जाएंगे राष्ट्रगान के लिए, और आदरणीय मनोज जी आमंत्रित करूंगा राष्ट्रगीत। सभी को गणतंत्र दिवस पर बहुत बहुत शुभ। आइए राष्ट्रगान आरंभ करते हैं। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, विंध हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंग, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। भारत माता की जय। हरिओम सर। हरिओम जी, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी अपने आसन पर अब बैठ जाएं और शांति पाठ के लिए आमंत्रित करूंगा
आदरणीय केवी मल्होत्रा जी शांति पाठ कराए। आदरणीय मल्होत्रा जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। धन्यवाद। शांति पाठ लेंगे सभी साधक। शांति पाठ के लिए दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, आंखें कोमलता से बंद, कमर गर्दन सीधी, पूरी श्रद्धा के साथ सब मिलके एक साथ शांति पाठ। ओम ह्यूं शांति अंतरिक्ष गम, शांति पृथ्वी शांतिरापा, शांतिरोषधया, शांति वनस्पतया, शांति विश्वदेवा, शांति ब्रह्म शांति सर्वगम शांति, शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। कुछ देर शांत बैठे, अपने मन मस्तिष्क में, अपने जीवन में इस शांति को समाहित करें। अपने मन में इसलिए शांति करेंगे तो पूरे विश्व में, पूरे देश में हमारे शांति होगी और देश हमारा आगे बढ़ेगा। दोनों हाथों उठाएं, अपने प्रभु का, अपने ईष्ट देव का, अपने गुरुजन का, माता पिता का धन्यवाद करें ये अच्छा दिन देने के लिए और इस सुंदर प्रोग्राम से जुड़ने के लिए। दोनों हाथों में दर्शन करेंगे, ऊष्मा ऊर्जा को अच्छी तरीके से लेके आएंगे अपने दोनों हाथों के द्वारा। और आई ऊष्मा ऊर्जा को अपने मुखमंडल पे और शरीर के उन भागों में लगाएंगे जहां पे किसी प्रकार का कष्ट परेशानी है। दोनों पहले दोनों हाथों की उंगलियों से पलकों के सहलाएंगे, आंखें खोलेंगे, आसपास के वातावरण देखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय केवी मल्होत्रा जी, और धन्यवाद आज की टीम का भी गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। और जिसको जैसी ड्यूटी सौंपी गई थी उसने बखूबी उसको निभाया, अच्छे से परफॉर्म किया। और अगर कहीं किसी प्रकार की कुछ कमी भी रह गई तो उसके लिए क्षमा चाहूंगा कि आगे हम ध्यान रखेंगे। किसी भी प्रकार की परफॉर्मेंस में किसी प्रकार का किसी व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष के लिए कोई टिप्पणी ना हो। तो आज के लिए माफी। बाकी सबका बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने परफॉर्म किया उनका भी, जिन्होंने योग साधना कराई उनका भी, और अन्य भी जो भी सम्मिलित सदस्य हमारे थे उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी अधिक संख्या में आप जुड़े सर्दी के मौसम में, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार। तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की एक बार फिर से शुभकामनाएं। और आप कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पर्याप्त समय है। अपना प्रसाद जो किसी ने बना रखा वो लीजिए, नाश्ता कीजिए और फिर शामिल हो जाइए। और साथ ही साथ आपने बहुत सुंदर सुंदर गेटअप भी सबने बना रखे हैं, है ना। किसी ने बैनर लगा रखा है, किसी ने गुब्बारे फुला रखे हैं, किसी ने कैप है, तो कुछ तो सब। और अपने अपने फोटोग्राफ ग्रुप पर डालें, बच्चों के साथ, अपने पूरे परिवार के साथ, बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो नमस्कार इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद आप सभी का। आदरणीय विष्णु गुप्ता जी आज के कार्यक्रम को समापन की ओर ले चलिए। धन्यवाद आदरणीय अरोड़ा जी। आज के इस विशेष
गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर आयोजित इस कार्यक्रम को संचालन के लिए और एक सुंदर तरीके से प्रस्तुतिकरण के लिए आदरणीय अरोड़ा जी और उनकी समस्त टीम, जिनको वो अपनी बानर सेना कहते हैं, इन सब का भी बहुत बहुत धन्यवाद। वास्तव में आज का कार्यक्रम में सम्मिलित होकर बहुत हर्ष का अनुभव हो रहा है, गौरवान्वित अनुभव कर रहे हैं। बहुत सुंदर कार्यक्रम था इसका। कल सायंकाल कार्यक्रम भी बहुत सुंदर था। दोनों कार्यक्रम के बारे में ये नहीं कह सकते कौन सा अच्छा था, कौन सा कम अच्छा था, कौन सा अधिक अच्छा था। सभी प्रस्तुति अति सुंदर। सभी साधकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अधिक संख्या में जुड़े, लेते हैं शुभ संकल्प। हे प्रभु, हे भगवान, हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो। हम नित्य प्रतिदिन इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते रहें और उनको भी निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा हम सच बोलें, कभी हमें क्रोध ना आए। दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में प्यार भाव भी आता रहे। कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति भी हमें प्रदान हो। इसी के साथ आज की इस अति सुंदर योग साधना और विशेष गणतंत्र दिवस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को नमस्कार। सभी का दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।